भाई तू ऐसा कर लेना, पहले तू अपनी एप्लीकेशन बना ले, जब वो रेडी हो जाएगी तो मैं उसको मार्केट कर दूंगा। भाई तू ऐसा करना, तू अपना प्रोडक्ट पहले पूरा बिल्ड कर ले, एक बार जब वो बिल्ड हो जाएगा उसके बाद अपन उसकी मार्केटिंग करेंगे। तो जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो और आपको लगता है कि आपको एक को फाउंडर ढूंढना चाहिए, बिकॉज क्योंकि आपको योर स्टोरी पे और बाकी एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड साइट्स पे यही मिलता है कि भैया एक को फाउंडर चाहिए, राइट। तो आप तो टेक्निकल पर्सन हो, बीइंग अ टेक्निकल को फाउंडर यू नीड समवन हु इज गुड एट मार्केटिंग। सो नेचुरल जो रिस्पॉन्स होता है हम लोगों का क्या क्या होता है कि ठीक है भैया एक एमबीए वाला बंदा पकड़ते हैं और उसको अपना को फाउंडर बनाते हैं, उसके बाद वी विल लॉन्च दिस स्टार्टअप एज अ फुल फ्लेजेड कंपनी, और ये जो बंदा है ये मेरे को लगा बिजनेस देगा, तो राइट। तो इस तरीके का हमारा कुछ परसेप्शन रहता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि यू आर मच बेटर ऑफ विदाउट हैविंग अ एमबीए को फाउंडर, जिसको कोई नॉलेज नहीं हो कि कैसे टेक्निकल प्रोडक्ट को प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स के सामने ले जाया जाए, उसको मार्केट करा जाए। आप अकेले उस प्रोडक्ट को ज़्यादा अच्छा चला सकते हो, बस ये होगा कि आपको थोड़ी एमबीए की चॉप्स डेवलप करनी पड़ेंगी खुद से। तो आज हम बात करते हैं कि ऐसे एमबीए वाले बंदे जो बुकिश नॉलेज रखते हैं, जिनको ऑन ग्राउंड कैसे काम करना है व्हेन इट कम्स टू सेलिंग सम टेक प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होती, राइट। तो रेड फ्लैग के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे पता लगेगा कि इस बंदे को नॉलेज नहीं है। ही इज ऑल अबाउट द बुकिश पार्ट बट ही डज नॉट हैव द प्रैक्टिकल चॉप्स विद हिम, राइट। तो पता कैसे पड़ेगा? तो सबसे पहले जो मैंने आर्गूमेंट इस वीडियो का सबसे पहले दिया कि तू पहले प्रोडक्ट बना ले। तो जब प्रोडक्ट हम बनाते हैं, राइट, so the marketing person has to be involved from the get go. If he is giving you arguments like कि तू पहले प्रोडक्ट बना ले, once the product is ready then I can start marketing, तो ये सबसे पहला रेड फ्लैग है। It means that he has got no skin in the game, he just want to make quick bucks। तो जैसा आर्गूमेंट वो आपको दे रहा है ऐसे ही वो आर्गूमेंट 50 और लोगों को दे रहा होगा। मैं ये नहीं कहता वो रॉन्ग है, पर मैं ये कहता हूँ कि डेडिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही हैज़ गॉट नो स्किन इन द गेम। उसका आपके प्रोडक्ट में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है। वो बस ये चाहता है कि प्रोडक्ट बन जाएगा तो ठीक है, इस प्रोडक्ट में दिखाया होगा, बिका तो ठीक, मैं अपना कमीशन रख लूँगा, नहीं बिका तो आई इन्वेस्टेड एक्चुअली नथिंग। बिकॉज अगर प्रोडक्ट बनाने में 9 महीने लग गए, 10 महीने लग गए, तो आपने पूरी मेहनत करी, उसके बाद ये बंदा आएगा, राइट। तो इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। द मार्केटिंग गाय हैज़ टू बी इन्वॉल्व फ्रॉम द गेट गो। तो आप उससे पूरा आइडिया डिस्कस करते हो कि ये मेरा आइडिया है, इस तरीके से करना है। उसके बाद वो अपने पर्सपेक्टिव से और अपनी नॉलेज से आपको बताता है कि भाई देख ये प्रोडक्ट ऐसा है, इसको हम इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं, इसमें ये फीचर बना सकते हैं, इस तरीके से हम इसकी पिच लिख सकते हैं। अगर वो इस तरीके के इनपुट्स आपको फ्रॉम द गेट गो दे रहा है, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट दे रहा है, इट मीन्स दैट ही इज द राइट पर्सन। इफ ही इज नॉट गिविंग यू that sort of inputs, instead he is telling you to first build the product, then he will think about how to plan for the marketing part, then this is the first red flag. Then on top of it आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके का है, और ये जो बंदा जिसको आप को फाउंडर बनाना चाहते हो उसका जो स्किल सेट है वो किस तरीके का है, राइट। सो लेट सपोज आपका कोई प्रोडक्ट है, टेक्निकल प्रोडक्ट सोशल मीडिया से रिलेटेड, राइट, और ये बंदा आपको कह रहा है कि आई विल मार्केट योर प्रोडक्ट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सबसे पहले आपको जाके देखना चाहिए हाउ एक्टिव ही इज ऑन द सोशल मीडिया। इफ ही इज क्लेमिंग दैट ही इज गोइंग टू मार्केट योर प्रोडक्ट, ही इज गोइंग टू बिल्ड द ऑनलाइन रेपुटेशन ऑफ योर प्रोडक्ट ऑनलाइन, एंड व्हेन इन फैक्ट ही इज हैविंग द ऑनलाइन फॉलोइंग ऑफ 10 to 20 people on Twitter or on Facebook, he never post, right। तो वो एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कि he is all about the dogs and he is nothing about walking the dog, right। तो पहले उसकी सोशल मीडिया जाके देखें कि वो जो क्लेम कर रहा है वो उसको कर भी सकता है कि नहीं। अगर कोई बंदा ऐसा है जो टेक्निकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है, उसके प्रोडक्ट की जो पोस्टिंग होती है उस पर इंगेजमेंट आता है, वो डाउनलोड करवा पाता है, देन यू हैव सम एफर्मेशंस कि हाँ ये जो बंदा बोल रहा है ये काम कर पाएगा। तो ये दो मेजर रेड फ्लैग्स हैं। तीसरा रेड फ्लैग एक और है कि अगर बंदा बोलता है कि मैं इन्वेस्टर्स से बात कराऊंगा, ये कराऊंगा, हम इस तरीके से पिच करेंगे, देन यू हैव टू मेक श्योर कि उसके इंडस्ट्री कनेक्शंस इतने स्ट्रॉन्ग है भी कि नहीं, राइट। अगर उसके इंडस्ट्री कनेक्शन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ही इज जस्ट ब्लफिंग, ही वॉन्ट बी एबल टू लैंड एनी सॉर्ट ऑफ डील। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर वो ये कहता है कि हम ऐसी बात करेंगे, तो आपको उसकी हिस्ट्री भी जाके देखनी चाहिए कि हैज़ ही एवर लैंडेड अ डील, हैज़ ही एवर कन्वर्टेड समवन, राइट।
क्योंकि अगर वो चीज़ें होंगी उसकी प्रोफाइल और उसके एक्सपीरियंस को बैकअप करने के लिए, देन ओनली यू कैन ट्रस्ट हिम विद गेटिंग द इन्वेस्टमेंट पार्ट. इफ ही हैज नेवर डन इट, you can be like 99% sure that he's not going to get it done for your startup, for your product, right? तो ये 3 चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी, टेक्निक आई मीन एमबी वाले को फाउंडर को रिलेटेड. एक ऐसा को फाउंडर लेना जिसको केवल बुकिश नॉलेज है, जिसको इन रियलिटी नहीं पता कि कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे एक टेक्निकल प्रोडक्ट को सेल करना है टू द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स एंड टू द यूजर्स. वो आपका जो कॉग्निटिव लोड है उसको बढ़ा देगा बहुत ज़्यादा. वो क्या करेगा कि आप पहले अपना काम करोगे टेक्निकल, फिर उसको समझाओगे हाउ टू मार्केट थिंग्स, राइट? और ही विल कम विद सम एंट्रेंच्ड आइडियाज, क्योंकि उसने एमबीए में वैसे ही पढ़ा है और उसको लगता है कि ऐसे ही होना चाहिए. बट थिंग्स आर कंटिन्यूसली इवॉल्विंग. गैरी वी के आप लेक्चर्स जाकर सुनोगे तो थिंग्स दैट वर वर्किंग 2 years ago आर नॉट वर्किंग टुडे. थिंग्स दैट आर वर्किंग टुडे आर नॉट गोइंग टू वर्क 2 or 3 months down the line. It can happen in marketing land. So he has to be very innovative. Your MBA co-founder has to be very innovative when it comes down to how to market the product, right? तो आपको उसको उस तरीके से भी चेक करना है कि जैसे हम टेक्निकल लोग जो होते हैं, हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, किससे हम ज़्यादा जल्दी इटरेट कर पाएंगे, कैसे हम ज़्यादा प्रोडक्ट को अच्छा बना पाएंगे, कौन सी नया फ्रेमवर्क आया जिससे मैं कम एफर्ट लगा के बहुत अच्छा चीज़ निकाल सकता हूँ, राइट? हम वैसे देखते रहते हैं तो हमें पता रहती है, राइट? और उस बेसिस पे हम अपना प्रोडक्ट इंप्रूव करते रहते हैं. तो आपको अपने एमबी वाले को फाउंडर को भी देखना है कि इज ही एक्चुअली इंप्रूविंग, इज ही कीपिंग अप विद हिज इंडस्ट्री और नॉट, राइट? क्योंकि आप जब प्रोडक्ट बनाते हो थोड़ी बहुत नॉलेज आपको भी हो जाएगी, राइट? अगर आपने एक को फाउंडर निकाला है और वो इन 3 क्राइटेरिया पे जो मैंने अभी डिस्कस करें वीडियो पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको खुद से जाकर सोचना है कि मैं इस बंदे को अपने संग ले रहा हूँ तो एम आई मेकिंग अ गुड डिसीजन और नॉट, राइट? तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है व्हेन इट कम्स डाउन टू सेलेक्टिंग अ राइट एमबीए को फाउंडर. अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो इसी चीज़ से रिलेटेड होगा. आई मीन हाउ टू बिल्ड टेक्निकल प्रोडक्ट्स एंड मार्केट देम, राइट? So it's all about tech entrepreneurship on this channel. So in case you are interested in any of these topics and all, and in building tech startups, make sure you subscribe to this channel, right? Because बहुत ज़्यादा content आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है. तो make sure you guys subscribe. I see you guys over in the next video. Bye.